So, hi everyone, welcome to my channel Talks with Aarti. तो मैं आज भी मेरे दिमाग में एक थॉट आया तो मैंने सोचा कि फिर से एक वीडियो बना ली जाए। तो मुझे लगता है कि यार क्या सच में मैंने कोई ऐसी गलती की है जब अगर कोई इंसान खुद के लिए मतलब सीरियसली खुद के लिए अगर कुछ करना चाहे तो क्या वो गलत होता है? आप लोग मुझे बताना कि अगर मैं मेरे लिए अपनी खुशी के लिए अगर मैं अपनी खुशी के लिए कुछ अपने लिए चूज़ कर रही हूँ तो क्या वो गलत होता है? आप मुझे बताना क्या ये मेरा राइट नहीं है? या फिर इंसान भगवान इसलिए बनाता है ताकि वो खुद चूज़ कर सके कि क्या सही है और क्या गलत है, कौन से पाथ पे हमें जाना है और कौन से पाथ पे हमें नहीं जाना है। इंसान का यही एक होता है, क्योंकि इन अगर भगवान को जानवर बनाना होता, जानवर बना देता, मधुमक्खी बना देता, कछुआ बना देता, कुछ भी बना देता, तो वो क्या उनका कोई वो नहीं है अस्तित्व। एक तरीके से आप समझो कि उनका कुछ नहीं है, अपना स्टैंड कुछ नहीं है। कब उनकी ज़िंदगी शुरू होती है और कब ख़त्म हो जाती है, उनका क्या स्ट्रगल, क्या कुछ भी नहीं है तो एक इंसान का जो जन्म होता है ना, वो कहते हैं कि काफ़ी करोड़ों योनियों बाद इंसान को जन्म मिलता है और उसका हम इतना मिसयूज़ करते हैं। तो मैं मुझे इतनी ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं है कि मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करूँ। मुझे सिर्फ इतना पता है कि यार इंसान का जन्म होता है तो कम से कम उसको इस चीज़ का तो राइट होना चाहिए कि वो अपनी चॉइस से ये चूज़ कर सके अपने लिए क्या सही है क्या गलत है। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर इंसान जो चूज़ करता है वो सही होता है, बट जो चीज़ अगर वो चूज़ कर रहा है उसमें उसकी खुशी है। क्योंकि देखो, अगर हम कोई गलत चीज़ करते हैं उसका रिज़ल्ट हमें बाद में पता चलता है। अगर कोई हम अच्छी चीज़ करें तो हमें नहीं पता ना वो चीज़ हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल है। वो भी तो हमें बाद में ही जाके पता चलती है ना कि हमने ये चीज़ चूज़ की थी और ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो दोनों तरीके का होता है अपना अपना, कि वो या तो वो चीज़ हमें जो हमने करी है या तो वो प्रॉफिट की तरफ लेके जाएगी या फिर वो लॉस की तरफ लेके जाएगी। तो इसी बीच ना समझाने वाले और भौंकने वाले बहुत आएंगे कि तुम ये मत करो इसका ये है, तुम वो मत करो इसका वो है, बहुत आएंगे। पर हमें ना हमेशा खुद की मन की सुननी चाहिए, खुद का माइंड यूज़ करना चाहिए और हमेशा हमें देखना चाहिए कि हमारे लिए वो कितना बेनिफिशियल है कितना नहीं है। अच्छा, ये तो हो गई अपनी चॉइस की बात। मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी करी, मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी निकाल रही हूँ, जिसके साथ मुझे करनी थी और जिसके साथ मुझे लगा कि हाँ, सामने वाले को भी तो देखना पड़ता है ना कि सामने वाले में कितनी कैपेसिटी है कि वो मेरे साथ एक छत के नीचे रह लेगा, ठीक है? तो वो भी तो देखना पड़ता है ना, ताली तो दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है। तो ना, जैसे कि मैंने अपनी घरवालों ने मुझे छोड़ दिया और मैंने घरवालों को छोड़ दिया और जो बाकी लोग हैं वो सब नाराज़ हैं और अभी तक नाराज़ है, 3 साल हो गए। तो यार मुझे नहीं लगता कि वो मेरी ज़िंदगी में इतनी इम्पोर्टेंस रखता है कि मैं जाकर उनके हाथ पैर जोड़ूँ या मैं जाके उनको मनाऊँ या मैं उनके सामने जाके गिड़गिड़ाऊँ। मुझे नहीं लगता ये सब मुझे करना चाहिए। क्यों करना चाहिए यार? मुझे चाहिए ही नहीं ऐसा सपोर्ट, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। तो मैं यही सोच रही थी यार, क्या अ, उनके बिना क्या मेरी ज़िंदगी नहीं निकल सकती? अगर इंसान अच्छा कमा रहा है, अच्छी ग्रोथ कर रहा है और अब और सबसे मेन चीज़ है कि वो इंसान खुश है तो उसकी ज़िंदगी निकल सकती है ना इन सब चीज़ों के बिना। यार, मुझे समझ नहीं आता ये लोग ऐसा क्यों करते हैं यार, ये समझते क्यों नहीं मैं हैं? ये सोच रही हूँ कि यार कोई इंसान कितना इतना कितना नाराज़ हो सकता है? क्या इंसान को इतना भी हक नहीं है कि वो अपनी मनपसंद का कुछ कर सके? क्या इतना भी वो नहीं है? खैर छोड़ो ये सब बातें, मुझे इस बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करनी क्योंकि मैं बहुत तीखा बोल देती हूँ अगर घर वालों की बात आती है तो, क्योंकि मैं काफ़ी उनसे चिढ़ी हुई हूँ और मेरा चिढ़ना शायद बनता है, उन्होंने काम ही कुछ इस तरीके के किए हैं तो मैं चिढ़ जाती हूँ। तो मेरे मुंह से हमेशा गलत ही निकल जाता है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने मुंह से कभी भी किसी भी इंसान के लिए गलत ना निकालूँ। वो अपनी ज़िंदगी में खुश और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश। मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे बस मेरे परिवार से लेना देना, जो मेरा छोटू सा परिवार है
प्यारा सा, जिसमें मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और हमारा भी छोटा सा बेटा भी हुआ है, और ये अभी 5 महीने का है, मतलब 5 मंथ इसको कंप्लीट होने वाले हैं। तो मैं अपने छोटे से परिवार में, छोटी सी ज़िंदगी में, छोटी छोटी खुशियों में बहुत खुश हूँ। मुझे किसी के सामने गिड़गिड़ाने की और किसी की मुझे ज़रूरत है नहीं। तो जो भी लड़कियाँ मेरी तरह हैं वो बिल्कुल सैड ना होए, और किसी के सामने गिड़गिड़ाने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और सब बढ़िया है यार। मत फालतू, अगर मेरी तरह कोई लड़की है तो फालतू मत ओवर थिंक करो और फालतू मत सोचो, अपने मस्त रहो अपने बच्चे के साथ, अपने हस्बैंड के साथ में। और एक चीज़ ये भी है, अभी देखो शाम का टाइम हो रहा है और मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, वो ऑफिस से निकल गए होंगे। तो मैं शाम का, मेरा डेली का होता है, मैं उनका वेट करती हूँ। और वो मुझे जैसे ही थोड़ा, मतलब ऑफिस से निकलने से पहले मैं उनको फ़ोन करती हूँ। मुझे पता है हालांकि वो कब आएंगे कब नहीं आएंगे डेली का, लेकिन पता नहीं क्यों मैं फ़ोन लगा देती हूँ कि निकल जा, कब निकलोगे, कब आओगे। तो मेरा ये डेली का है। और वो निकल गए होंगे तो वो आने वाले होंगे। मैंने ना पिछले वीडियो में एक टॉपिक पे बात की थी, वो है न्यूमरोलॉजी। तो मैंने उसकी एक शॉर्ट बनाई थी। तो वो तो यार काफ़ी लोगों ने देखी, काफ़ी मतलब सही था। लेकिन मेरी पूरी वीडियो किसी ने नहीं देखी, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के अलावा भी 2-3 चीज़ें मैंने वो बताई थी उसमें। पता नहीं मेरी वीडियोस, मेरी बातें किसको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि कमेंट्स और लाइक्स तो आते नहीं हैं। और ना मुझे सब चाहिए भी नहीं। मैं तो ये देखती हूँ कि अगर मतलब कोई अगर मेरी वीडियो देख भी रहा है ना, एक दो, तो मैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ कि यार चलो कोई तो देख रहा है। किसी को तो सुनने में, किसी के कानों में तो मेरी बात जा रही है। हो सकता है कोई 100 में से कोई एक ऐसा हो जाए जो मेरी बात से रिलेट कर जाए। और मैं यार एक चीज़ और है, जैसे कि छोटे बेबीज़ होते हैं, ठीक है, तो मैं न्यू मॉम हूँ, मैं मतलब मुझे इतना कुछ है नहीं, नॉलेज वगैरह है नहीं। तो मतलब मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ? अब ये 5th मंथ का कंप्लीट होने वाला है, तो अब हम मतलब कैसे क्या इसका कर सकते हैं? बहुत लोग तो डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग तो 6th मंथ ही बेबी को कुछ भी खाने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फूड देना चाहिए। बट कई लोग ना, मैंने देखा है कि 5th मंथ कंप्लीट होने के बाद ही दे देते हैं। तो क्या सही रहता है, क्या सही नहीं रहता? खैर मैं तो डॉक्टर की ज़्यादा करूँगी, बट फिर भी आप लोग मुझे बताना कि कैसे क्या देना चाहिए और क्या सही रहता है, क्या सही नहीं रहता। बहुत लोगों के अन्नप्राशन का भी प्रोग्राम जो वो लोग रखते हैं वो करते हैं। बट हम जिस साइड से बिलोंग करते हैं, हमारी साइड में ऐसा कोई रिचुअल नहीं है कि हम अन्नप्राशन वगैरह इस तरह के कोई रिचुअल करें। तो अन्नप्राशन वगैरह का मैं ऐसा तो कुछ करूँगी नहीं, कोई भी रिचुअल। बट फिर भी ना मुझे जानना है कि आप लोग कैसे क्या करते हो, कैसे क्या नहीं करते। मैंने बहुत लोगों से सुना है, तो मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ कि यार हमारे साइड तो ऐसा नहीं होता है कि छोटे बच्चे का अन्नप्राशन का फंक्शन वगैरह करते हैं, और वो किस तरीके से करते हैं। मैंने मतलब बहुत लोगों को देखा है, सुना है। मैं थोड़ी सी एक्साइटेड रहती हूँ कि यार काश हमारे भी ये रिचुअल होता। काफ़ी अच्छा रिचुअल है ये, और मतलब सही है यार। तो मुझे आप लोग बताना कि कैसे क्या करना चाहिए। और रही बात घर परिवार वालों की, वो तो ऐसे नाराज़ ही रहेंगे। अच्छा, मैंने एक वीडियो देखी थी, मतलब देखती रहती हूँ मैं भी, मेरे भी चलती रहती है रील्स में, इंस्टाग्राम पे। तो उसमें ना कई लोग ये बोलते हैं कि माँ बाप का क्या हमेशा अपनी पसंद से करनी चाहिए, माँ बाप की नाराज़गी तो ज़िंदगी भर चलती ही रहती है, और अपना पसंद का कर लो, माँ बाप की नाराज़गी कभी ना कभी तो ख़त्म हो ही जाती है। और वो मतलब अगर तुम्हारी शादी कहीं और कर देते और तुम वहाँ जाकर खुश नहीं हो, तो ऐसी माँ बाप की खुशी का हम क्या करें, और माँ बाप क्या करेंगे ऐसी खुशी का जब उनका बच्चा खुश नहीं है। और अगर तुम अपनी मर्ज़ी से शादी कर लेते हो और वो लोग नाराज़ हैं और वो लोग तुम्हारे सपोर्ट में नहीं है, तुम्हारे अपोजिट है, तो उनकी नाराज़गी कभी ना कभी तो ख़त्म हो ही जाती है। बट मुझे यहाँ पे एक चीज़ का डाउट है। आजकल का जो टाइम, मतलब आजकल तो खैर ऐसा नहीं है, बट ना हमारे भी 3 साल होने को आए, कोई मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं इसमें ये हूँ कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अपनी पसंद से करो। कुछ टाइम बाद माँ बाप की नाराज़गी ख़त्म हो ही जाती है, क्योंकि वो अपने बच्चों से ज़्यादा नाराज़ नहीं रहते हैं। वो हमारी खुशी में खुश हो जाते हैं, हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं हमारी लाइफ में।
बट ना मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई इन्वॉल्व हो भी रहा है ना, तो या तो वो मतलब के लिए इन्वॉल्व हो रहा है, उसको अपना मतलब निकलवाना है, या फिर ना कुछ और ही बात है, कुछ भी बात हो सकती है। क्योंकि मन से अगर कोई इंसान अगर करना चाहता ना, तो वो पहले ही राज़ी हो जाता है। और अगर बहुत टाइम बाद, बहुत समय लगा कर के अगर वो एग्री हो रहा है या हमारे साथ हमारी खुशी में अपनी खुशी देख रहा है या कुछ भी कर रहा है एक्स वाई जेड, तो मुझे लगता है वो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वो मन से नहीं है, वो मतलबी है फिर इसका मतलब। क्योंकि खुश होने वाले और इन्वॉल्व होने वाले पहले दिन ही हो जाते, और जो दो बाद में 3-4 साल बाद हो रहे हैं या साल भर बाद हो रहे हैं या काफ़ी टाइम बाद इन्वॉल्व हो रहे हैं, या उन्हें अब लग रहा है कि नहीं अब हमारी नाराज़गी अब छोड़ देते हैं ये वो, तो भैया वो हार तो मान चुके हैं। लेकिन ना या तो उनका कोई मतलब है या फिर कुछ ना कुछ मन में खोट है। क्योंकि ना वो जो साथ देने वाले पहले दिन दे देते हैं, अदरवाइज़ कुछ नहीं है। तो मैं लड़कियों से यही सजेशन करूँगी, बहुत सारे मैंने केस भी देखे हैं कि बहुत लोगों के ससुराल वाले इतने टॉक्सिक होते हैं, जो मतलब अपने बच्चों के खिलाफ होते हैं, जिन्होंने अपनी मर्ज़ी से की होती है, तो वो इतने टॉक्सिक हो जाते हैं ससुराल वाले। मैंने बहुत सारे केस देखे हैं कि ये ना सीरियसली ये केस है, अगर आप सर्च करोगे ना तो आपको मिलेंगे कि मान गए बहू को, बेटे को और पोते को, सबको घर बुला लिया, वापस ससुराल बुला लिया कि ठीक है तुम लोग आ जाओ। अब वो बेचारे खुशी खुशी कि हाँ घर वाले राज़ी हो गए, घर वाले मान गए, हमें उनका भी प्यार मिलेगा, फैमिली में रहेंगे ये वो तो मतलब अपना सारा सब कुछ, अपनी पूरी खुशी लेके वो तो चले गए। पीछे से पोता उनको प्यारा क्योंकि बेटे का है, ठीक है, और बेटा उन्हें प्यारा क्योंकि बेटा है। तो और चिढ़ उनको बहू से है। तो पता है उन्होंने क्या किया? बेटा चला गया बाहर, पोते को अपने रख लिया अपने पास, और उस बहू के आग लगा दिए उन घर वालों ने, क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं है, वो नहीं चाहते कि ये हमारे घर में रहे हमारे बेटे के साथ। पोता उन्हें प्यारा है। जिस लड़की ने उसे पैदा किया, क्या उस लड़की का कोई योगदान नहीं है उसे पैदा करने में? क्या पूरा आदमी का ही सहारा रहता है जो भी होता है? क्या कोई योगदान नहीं होता एक लड़की का बच्चे को पैदा करने में? तो सच्ची में यार, बेटा चला गया, पोता रख लिया, और उस लड़की की आग लगा दी उन्होंने, आग लगा के उसको मार दिया। तो मतलब क्या क्या है यार ये सब, मुझे समझ नहीं आता। और ऐसे पता नहीं कितने केस हैं जो मतलब होते भी नहीं है, होने का मतलब ये है कि विजिबल ही नहीं होता है, ना न्यूज़पेपर में ना कहीं और। बहुत सारे केस हैं जो दबा दिए जाते हैं, किसी को पता ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है। पर जब ये केस मेरे सामने आया था ना, सीरियसली मैं लड़कियों से जो मेरी तरह हैं, मैं उनसे यही बोलूँगी कि अपने एक टाइम का खाना खा के रह जाना, अपनी गरीबी में दिन निकाल लेना। लेकिन अगर ये ससुराल वाले पहले जो नहीं माने और बाद में मान रहे हैं ना, इनके घर जाए कभी मत रहना। ये कितना भी आपको बहलाए फुसलाए ना, इनके पास कभी मतलब ठीक है बातचीत करो अपने फेस्टिवल पे या कोई भी रिचुअल्स के लिए, या कोई भी किसी भी तरह से मिलना जुलना बातचीत जो भी है वो सब करो। आने जाने की कोई वो नहीं है, पर परमानेंट वहाँ नहीं जाना है। और ना जा भी रहे हो तो बहुत मतलब बहुत केयरफुली आपको काम करना है, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेगा। तो सी यू गाइस, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।